नमस्कार दर्शकों, आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम टैरो कनेक्शन में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जब भी जीवन में समस्या आती है तो हम समझ नहीं पाते कि आखिर करें तो करें क्या, किस प्रकार से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति करें, किस प्रकार से नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर करें। और ऐसी स्थिति में यदि हमें एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो हम आसानी से अपनी स्थितियों को सुधार पाते हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में स्थितियों को सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो एक बार विश्वास के साथ आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़कर देखिए और फिर देखिएगा कि कितना लाभ आपको प्राप्त होता है। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास होगा कि आपके जीवन में अपार से अपार आपको खुशियों की प्राप्ति कराई जा सके और आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जा सके। तो बिना देर किए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टैरोट रीडर, साथ ही साथ वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, वो एस्ट्रोलॉजर भी है, पामिस्ट भी है और साथ ही साथ पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट भी हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं टैरो रीडर परम जसर जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हमेशा पूछती हूँ, अच्छे रहो, बढ़िया से रहो, माँ बाप की इज्जत करो और देश का नाम रोशन करो और अपने लिए कुछ ऐसा मुकाम हासिल करो। कहते हैं ना कि जाने के बाद रोने के लिए चार लोग तो पीछे होने चाहिए, लेकिन आजकल तो कोरोना ने वो भी चीज़ें छीन ली। लेकिन फिर भी अच्छा काम करो, अच्छा नाम करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। तो हम लोग डिस्कशन जैसे हमेशा छोटे छोटे टिप्स पे करते रहते हैं, आज भी हम छोटे छोटे टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाए हैं, यानी कहते हैं पोटली है आज हमारे पास, बस खुलना बाकी है। मैडम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे हम आपको खुश करते जाएंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर करते जाएंगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, दोस्तों से, अपने बच्चों से, कि जब भी आप क्वेश्चन पूछें, आपकी जो क्लैरिटी है क्वेश्चन की वो पूरी होनी चाहिए और शॉर्ट यानी कि संक्षेप में आप अपना क्वेश्चन पूछें, ताकि हम उतना आंसर कर पाएँ। और अगर आपको बहुत अच्छे से बहुत लंबा विस्तार में जानना है तो आप हमें पर्सनल ऑफिस में बात कीजिए, ताकि हम लोग वहाँ पे आपको समय दे सकें और आपसे खुल के बात कर सकें। यहाँ पे समय गिनती का होता है, हमें बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, अपनी बात भी आप तक पहुँचानी होती है और आपसे भी जुड़ना होता है। तो जी, तो बिल्कुल देखिए, आज भी हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी प्रदान की जा सके। और आपकी जितनी लोगों की भी कॉल अभी कार्यक्रम में लगेगी, हमारा यही प्रयास होगा कि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर कर आपके जीवन में आसानी से खुशियां प्राप्त करने का राह आपको दिखाया जा सके। तो देरी किस बात की, जीवन में कोई भी समस्या है या मन में है कोई भी प्रश्न, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में अवश्य ही जुड़ सकते हैं। आज के विषय पर जरूर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले कुछ कॉलर्स है जो कि हमारे साथ जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सौरभ जी जुड़े हैं सबसे पहले। नमस्कार सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है सौरभ जी आपको? लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारणवश टूट गया। सौरभ जी, कोई नहीं, एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान में संपर्क साध सकते हैं। तो आइए चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आज के विषय के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले आज जानना चाहेंगे टैरो कार्ड को लेकर। अगर हम बात करें टैरो कार्ड रीडिंग की, तो हम अपने जीवन के बारे में किस हद तक टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जान सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं ये, मतलब इतने बढ़िया से क्वेश्चन है कि कैसे जान सकते हैं। जैसे हम लोग अपनी लाइफ को हर साल, जैसे कहते हैं ना, मैं बोलती हूँ बर्थडे के आसपास अपनी कुंडली दिखाइए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली जाइए, चाहे न्यूमरो जाइए, चाहे लाल किताब से जाइए, चाहे वैदिक से जाइए, जैसे मर्जी जाइए, लेकिन अपने बारे में पूछिए ज़रूर। जिस तरह हम बाकी विद्याओं को महत्व देते हैं, टैरो हमारी ज़िंदगी में सेम उसी विद्या के जैसे एक ऐड ऑन हो चुका है। आज से शायद 15 साल पहले किसी एक आध बंदे को ही मालूम हो गया कि टैरो क्या है, लेकिन आज छोटे से छोटे बच्चे को भी मालूम है कि क्या है टैरो और ये कैसे आंसर करता है। आपके दिमाग में जो उमड़ घुमड़ जो क्वेश्चंस आते हैं, जिनका आपको क्विकली आंसर चाहिए, कहते हैं ना, मैं टैरो को हमेशा बोलती हूँ क्विकली आंसर, यानी कि जैसे हमारी मैगी बनती है, टैरो हमारा मैगी है। और जब हम राजमा चावल बनाने जाते हैं तो टाइम लगता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकली आधा घंटा हमें चाहिए एनालाइज करने के लिए, उसके बाद हम आंसर करते हैं। जबकि टैरो, एस्ट्रो, न्यूमरोस इज अ सेम थिंग, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर ही चाहिए, लेकिन ये फटाफट आपकी लाइफ के जो आप कंफ्यूजन में उलझे हो उसका आंसर टैरो है।
और आपको ये ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए रिलीफ देगा, ये ऑल लाइफ। जैसे हम लोग प्लैनेट्स की बात करते हैं, कोई 20 साल के लिए आपके गोचर में है, कोई लोग 15 साल के लिए, किसी की कोई दशा है, इट्स द सेम थिंग। आपका टैरो भी वैसे ही आंसर करता है, बस पढ़ने वाला सामने अच्छा होना चाहिए और मेन मकसद है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स का हल मिले। एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरो, टैरो, कोई भी आपकी विद्या हो, मतलब है आपके क्वेश्चंस का आंसर करना। टैरो आज हर घर घर तक पहुंच चुका है, इसकी पहुंच बहुत आसान है और ये टैरो जो है हर कोई कर सकता है, हर कोई सीख सकता है, हर एक इंसान पूछ सकता है जिसको अपने बर्थ के टाइम का नहीं पता है। कई लोगों को ईयर का भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ये इस साल में पैदा हुए थे कि इसमें, उसका भी आंसर इजीली करता है। न्यूमरो और टैरो, ये दो एक ऐसी विद्याएं हैं जो आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से दे देती हैं। इसमें आपका टाइम नहीं चाहिए होता, ईयर भी नहीं है तो भी चलेगा। तो बिल्कुल टाइम नहीं है, ईयर नहीं है, फिर भी आप अपने जीवन से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप अवश्य ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपके जीवन की चाहे बहुत बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे बहुत छोटी सी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का सटीक समाधान आपको प्राप्त होता है। और इस कार्यक्रम की विशेषता बताइए क्या है, इस कार्यक्रम में आपको बहुत लंबे चौड़े उपाय नहीं बताए जाते, बल्कि छोटी छोटी रेमेडीज आपको दी जाती है, जिन्हें करने मात्र से आपके जीवन में आपको खुशियों की प्राप्ति होती है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन से रेमेडीज आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है, जीवन में खुशियों की प्राप्ति करा सकती है, तो आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और यदि आपकी कॉल किसी कारणवश नहीं लग पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे संस्थान में अवश्य ही संपर्क साध सकते हैं। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैम जानना चाहेंगे कि यदि हम बात करें कि छोटे बच्चों की, छोटे बच्चे अपना प्रश्न नहीं कर सकते क्लियरली, और वो अगर टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानना चाहे तो वो किस प्रकार से जान सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे कैसे जाने। वो अपने ऑब्वियस माता पिता उनका एक साधन है कि जो माता पिता उनके लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे जो वैदिक में लिखा हुआ है, हमारे महाग्रंथों में लिखा है कि 14 साल तक की उम्र के बच्चों को वो कोई भी विद्या में उनके लिए क्वेश्चन ना पूछा जाए तो अच्छा है। कहा जाता है पुरानी विद्याओं में, यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि पहले के 7 साल बच्चा माँ के जो है कर्म काटता है, यानी कि माँ ने अच्छे बुरे कर्म जो भी किए हैं उसका फल बच्चे को मिलता है। अगले जो 7 साल होते हैं, यानी कि एग्जैक्टली 7 के बाद, जैसे एक दिन भी ऊपर होता है, अगले 7 साल पिता के जो हैं गुण अवगुण काटता है। आपने सुना ही होगा कि माँ बाप का क्या बच्चे भुगतते हैं, तो वो जो 14 साल है ना, वो हमारे माँ बाप के द्वारा किए गए कर्म, अच्छे या बुरे, वो बच्चा 14 साल तक काटता है। एग्जैक्टली 14 साल का होने के बाद अगला दिन ही वो अपने कर्म बनाना शुरू करता है। और आपने देखा होगा कि पुराने हमारे इतिहास में अगर देखा हो तो 14 साल के बाद बच्चे को मैच्योर माना जाता था, आज भी माना जाता है कि अब आप बड़े हो गए हो। हर एक माँ बाप कहते हैं आपके हार्मोनल चेंज आ रहा है, आपको आप बड़े हो रहे। आप देखो जो 13 साल तक के बच्चे होते हैं बहुत ही अल्लड़ लगते हैं, लेकिन 14 साल के बाद आते ही बच्चे अपने को सजना संवरना, लड़कियां हो गई तो उनको मेकअप करना आता है, नेल आर्ट करना शुरू कर देती हैं, ज्वेलरी वेयर करना शुरू कर देती हैं। लड़की अगर होते हैं तो बड़ी ब्रांडेड शूज़ चाहिए, बेल्ट चाहिए, उनको परफ्यूम चाहिए। तो यानी 14 साल के बाद बच्चों में हार्मोनल चेंज आता है, बच्चे बड़ा होना, अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देते हैं और वो अपने कर्म बनाना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली 14 साल के बाद आपके अपने कर्म होते हैं। कोई अगर मेजर इशू नहीं है, मैं कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है या कोई स्टडी में दिक्कत नहीं आ रही है, तो मैं उन माँ बाप को बोलूँगी कि बच्चों की कुंडली में ज़्यादा ना उलझे, और अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप रुके भी नहीं, 1 सेकंड लगाएं, कॉल में लाएं और आप बात कर सकते हैं। अगर 14 साल तक के बच्चे की लाइफ अच्छी चल रही है, क्योंकि वो तो आप ही के कर्म काट रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कर्म ऐसे हैं कि बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो आपको अपनी कुंडली और बच्चे की कुंडली दोनों की दिखानी चाहिए। चाहे वो एस्ट्रो हो, चाहे वो टैरो से रहा, न्यूमरो से रहे, कोई भी विद्या आप चुन लीजिए जो आपको लगता है कि आप इजी से अपने दिखा सकते हैं, या आपके जो पास में बहुत अच्छे से कोई एस्ट्रोलॉजर है दिखा सकते हैं। नहीं तो हमारा संस्थान में आपकी सेवा के लिए हमेशा लोग हाजिर रहते हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा मन को शांत करके, भागा भागी में नहीं, थोड़ा अपने लिए समय निकालिए और दूसरों को भी समय देकर आप बात कीजिएगा।
तो 14 साल तक ना करें, उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो माँ बाप उनके लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल साधन है, सिर्फ नंबर आपको डायल करना है। जी मैम, इस कार्यक्रम की एक खास बात यह है कि हम कभी भी किसी को भ्रमित नहीं करते, बल्कि सही और सटीक जानकारी हम अपने दर्शकों को प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों, देरी की इस बात के विश्वास के साथ एक बार आप हमारे कार्यक्रम से जुड़कर देखिए और फिर देखिएगा कितना लाभ आपको प्राप्त होता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कभी भी भ्रमित नहीं किया जाता। आपको वही बातें बताई जाती है जो जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉलर्स हैं जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ अमित जी जुड़े हैं मुंबई से। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। मैम एक्चुअली मेरे को अपने बारे में जाना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1993। जी। बर्थ प्लेस है मेरा दिल्ली। जी, बर्थ प्लेस की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल अपना प्रश्न करें। एक्चुअली मेरे को ना अपने फ्यूचर के बारे में मैम से जानना था। एक्चुअली मैं अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो मैं अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहा था। तो मैम क्या ये सही समय है ग्रह के हिसाब से मेरे लिए या नहीं? क्या नाम बताया? अमित जी। इनका नाम अमित है। अमित जी, नहीं, आपके लिए एग्जैक्टली ये समय अभी नहीं है, सबको मालूम है। और मैं कोई अलग बात नहीं कहूँगी और आपको कोई भ्रमित नहीं करना है, आपको आपकी चीज़ों से हटाना नहीं है। जहाँ पे अभी हैं रुके, क्योंकि एग्जैक्टली 3 महीने के बाद आपके लिए, 3 भी नहीं 4 महीने के बाद आपके लिए एग्जैक्टली समय आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी बात बननी शुरू हो जाएगी 4 महीने के बाद, यानी कि नया साल लगते ही आपके हाथ में एक नई अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन आपको किसी ना किसी फादर, जो कहते हैं ना फादर फिगर जो होते हैं, जैसे हमारे डैड हो गए या हमारे बड़े बॉसेस हो गए या बड़े ब्रदर हो गए, या कई बार हम दोस्तों को भी इतना मान दे देते हैं कि वो हमारे भाइयों और पिताजी समान हमें लगते हैं। तो किसी ना किसी का आपको मेल पर्सनालिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, या वो कहीं ना कहीं आपको पुश करने में उनका हाथ रहेगा। और आप नए साल के आसपास ये काम करने के लिए बहुत ही एक बढ़िया सा आपके लिए समय रहेगा। और आप एक बार संस्थान में कॉल करके अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स हमें सेंड कर दीजिएगा। हम आपको छोटा सा एक यंत्र देंगे जिसकी कॉस्ट नाम मात्र है, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हम लोग आपसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आप उसे अपने पास रखते हैं तो चीज़ें आपकी बननी शुरू हो जाएगी। बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं। लेकिन दिसंबर के आसपास से पहले आप कोई भी अपनी लाइफ में उठापटक मत कीजिए, नहीं तो ये नेगेटिव हो सकता है आपके लिए। तो बिल्कुल बातों का ध्यान रखिएगा और फिर देखिएगा कितनी तरक्की आपको प्राप्त होती है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे वास्तु को लेकर। आपने अभी हमें बहुत अच्छे से बताया कि टैरो कार्ड किस हद तक हम अपने जीवन में जान सकते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से, और साथ ही साथ कौन कौन लोग जान सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त हमने अभी की। पर अब जानना चाहेंगे वास्तु को लेकर कि वास्तु शास्त्र किस प्रकार से हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है। बहुत अच्छा बात कही इन्होंने कि वास्तु, जब भी हम लोग भूमि जब हम लेते हैं, ज़मीन लेते हैं या टुकड़ा लेते हैं, तो उस पर वास्तु कराना बहुत माना जाता है कि कराना चाहिए। लेकिन आजकल की भागा दौड़ी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से लोग ये सब चीज़ें पीछे छोड़ते चले आते हैं और लाइफ में इतनी दिक्कत आ जाती है कि बाद में कहते हैं जी हमारा ये नहीं है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, जिन लोगों को मालूम है, जिनको नहीं भी मालूम है, अगर आपका घर का ब्रह्म स्थान, ब्रह्म का मतलब जो बीच का सेंटर ऑफ आपका प्लॉट है या मकान है, अगर उसमें कहीं गड़बड़ है, यानी वो या तो बहुत नीचा है या वो चारों तरफ से ऊंचा है या उस भूमि में दोष है, तो आप बिलीव करिए 100% आपके खानदान यानी कि वंश बढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। ब्रह्म स्थान एक ऐसा स्थान है कि आपके पूरे वास्तु को होल्ड करता है, यानी वहीं से वास्तु, लोग कहते हैं सेंटर, वास्तु वहीं से शुरू होता है। क्योंकि अगर हम एक स्क्वायर प्लॉट ले रहे हैं, चाहे रेक्टेंगल ले रहे हैं, लेकिन उसका जो वास्तु है वो सेंटर से शुरू होगा। और अगर आपके घर का सेंटर किसी भी वजह से नेगेटिव है, या वहाँ पे टॉयलेट है, या वहाँ पे कुआं है, मैं आपको एक और चीज़ शेयर करती हूँ। हमारे बहुत ही माननीय और सीनियर हमारे रहे थे किसी टाइम में, उन्होंने हमें एक चीज़ शेयर की कि दिल्ली में पहाड़गंज एक नाम की जगह है, वहाँ पे कहते हैं कि पहले कुएं हुआ करते थे, हर एक बड़े घर के अंदर एक कुआं, अपना पर्सनल कुआं होता था। तो अभी भी उनके वहाँ पे कुआं है, और आप मानोगे जो उस कुएं के चारों साइड लोग रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म स्थान में, पहले क्या होगा था, बड़े बड़े घर थे वो बरामदे में आते थे, यानी कि जैसे हम तुलसी को घर के बीच में सेंटर में लगाते हैं, तो वो कुआं उस टाइम ऐसा था। लेकिन धीरे 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 करते करते क्या हुआ कि वो ब्रह्म स्थान में आ गया, उनके चारों तरफ मकान बन गए, पतली पतली गलियां बन गई। उस कुएं के चारों साइड जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं, किसी के यहाँ पे पुत्र नहीं है, किसी के है तो उसकी डेथ हो चुकी है,
या उनका एक्सीडेंट हो गया या उनको ऐसी मृत्यु तुल्य बीमारियां हैं यानी कि कोमा में है, आज भी वो रिजल्ट देखकर आए और उन्होंने मतलब हमें बताया कि कुछ समय पहले की बात उन्होंने हमसे शेयर करते हैं और मैं हमेशा शेयर करती हूँ वो चीज़ें कि ब्रह्म स्थान अगर खराब है तो घर के जितने भी मेल पर्सनालिटी होंगे उन पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। इनफैक्ट शादीशुदा लड़कियां, जब कई लोग कहते हैं जी हमारी बेटियों की शादी होगी, वो अपने घर चली गई, आप बिलीव करिए जिन लोगों को मालूम है अगर आपका नॉर्थ खराब है, आपकी बहन बुआ बेटी की शादी भी हो गई है तो भी आपको शादी के बाद भी इफेक्ट, अगर माँ बाप के घर में नॉर्थ खराब है या किसी वजह से तो उनकी बहन बेटी बुआ अपने घर में भी दिक्कत करेगी। तो वास्तु हमारे ज़िंदगी में पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना हमारे पेट में भोजन अगर पूरी तरह से नहीं गया तो हमें पोषण नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं जी हम वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, आजकल हर तरह का सप्लीमेंट लेते हैं। इसी तरह हमारे वास्तु में भी वास्तु का अच्छा होना और अच्छे लोगों से करवाना, तभी आपके घर में सुख शांति आएगी। अगर आप चाहते हैं हमारा बेटा बेटी, और कहते हैं ना कि उनकी शादियां अच्छे घरों में नहीं हो रही हैं, अगर आपका ईस्ट ठीक नहीं है तो आपके घर में अच्छे रिश्ते आपको नहीं मिलेंगे। आपके बच्चे यानी कि वो आपका जो है एक कहते हैं ना सोशल नेटवर्किंग, अगर वो अच्छा नहीं है या किसी वजह से ख़राब है या आपने वहाँ पे हाइट बढ़ा दी है या वहाँ वेट बढ़ा दिया तो वो वास्तु आपकी चीज़ें आगे ख़राब करता चला जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से वास्तु कराएं। और अगर आप फ्लोर में जा रहे हैं, मान लीजिए आजकल लोग रेडी टू मूव फ्लैट्स में जाते हैं कि सब कुछ बना बनाया मिला है और हम लोग जाके बैठ गए, उसमें जाने से पहले आप वास्तु पूजा ज़रूर करवाइए। जो आप एक शुभ कार्य काम कराते हैं, क्योंकि पहले प्रभु का जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो हमने देखी हैं, हमने आगे उनका रिजल्ट भी देखा, जिन्होंने अपनी मर्जियां की और जिनका हमने बहुत नेगेटिव भी देखा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपसे टाइम टू टाइम शेयर करेंगे, लेकिन वास्तु हमारी ज़िंदगी में एग्जैक्टली वही रोल अपनाता है जैसे हमारे पेट में गया हुआ भोजन। आपने एक बार घर में जाना है, मैं आपको बोलूँगी आप किसी भी अच्छे वास्तु, अगर आपको लगता है हमसे आप बातचीत कर सकते हो तो हमसे कीजिए, और अगर आपको लगता है कोई और बेस्ट है आप उनसे ज़रूर कीजिए, लेकिन वास्तु घर में ज़रूर करवाइए, पूजा पाठ कराइए, क्योंकि हमारे संस्थान में आपको पंडित भी हर तरह के मिलेंगे, हर तरह की पाठ पूजा आपको यहाँ पे मिलेगी। बस आपको वही बातचीत करनी है, मन को धैर्य रखना है, शांति से आपको बात करनी है, अपने क्वेश्चन को हमारे सामने रखना है, हम समय लेके आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर मैम एक मन में प्रश्न है, जैसा कि आपने केस डिस्कस किया कि पहाड़गंज में एक कुआं था जिसके आसपास जो अब जितने भी घर हैं वो किसी ना किसी परेशानी से परेशान हैं। जानना ये चाहेंगे कि क्या वो किसी उपाय के माध्यम से ये स्थितियों को सुधार नहीं सकते? एक्चुअली कुछ लोग ना रूढ़िवादी होते हैं, उनको लगता है कि अगर हम लोग 4-5 ब्रदर हैं और हमें तो कुछ नहीं हुआ, अब कैसे हो गए, लेकिन जब आप थे तो वो जो कुआं था वो आपके घर के बरामदे में था, आसपास लोग नहीं थे, यानी कि आपकी एंट्रेंस हुई और आपके एक साइड में वो हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो साइड के खेत बिकते चले गए और वो सेंटर में आ गया, यानी कि आसपास मकान बनते 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 चले गए और वो सेंटर में आ गया। तो जैसे मैं बोला, ब्रह्म स्थान अगर आपका खराब है तो उनकी रूढ़ियों को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये पता है कि चीज़ें खराब हैं, ना वो उन घरों से निकल सकते, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है कि कहीं और चले जाएं, इतना उनके पास ये पैसा नहीं कि उसको बंद, क्योंकि कुएं सूख चुके हैं, लेकिन उनको बंद कराने के लिए कौन आए? अगर 5 ब्रदर हैं या चार ब्रदर है तो अब पैसा कौन लगाए? आप हमेशा देखिए घरों में जिनकी जॉइंट फैमिली है या जो आज भी 2 या 3 ब्रदर्स इकट्ठे रहते हैं, आप बिलीव करना, बुरा मत मानना, बहुत कड़वी बात लगेगी, आप अपने घर में लाखों का इंटीरियर करा लेंगे, लेकिन अगर आपका मेन डोर खराब है ना तो आप उस मेन डोर के लिए भी 3 हिस्से डलवाएंगे अगर आप 3 ब्रदर है तो। इतनी गलत बात लगती है कि आप अपने घर के अंदर में लाखों का इंटीरियर करा लेते हैं। वही स्टोरी वहीं पे भी है कि वो लोग इकट्ठे होते नहीं हैं, बातचीत आपस में करते नहीं हैं, मालूम सबको है, लेकिन पैसा कौन खर्चे? तो अपने लिए आप पैसा नहीं खर्चेंगे तो फिर आपको तो पता ही है कि बीमारियों में तो पैसा जाएगा ही जाएगा। किसी का वंश नहीं बढ़ा, कुछ बीमार हो गए, कुछ कोमा में पड़े हैं, किसी का काम नहीं चल रहा है, तो मतलब कहने का सिंपल सा तात्पर्य है कि अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान आप ही को है। एक मृत्यु ऐसी भय है कि आपको प्रभु को मानने पे विश्वास करने में आपको मजबूर कर देती है। जब बिल्कुल एंड हो जाता है तब लोग सोचते हैं। आप मानिए कि मैंने लोगों को देखा, जब तक इंसान हॉस्पिटल नहीं जाता है ना तो कहते हैं कि स्वर्ग का रास्ता कहाँ से हो जाता है। आजकल इसका उल्टा हो गया, स्वर्ग का रास्ता हॉस्पिटल से होकर जाता है। यानी कि वो एक टोल बन जाता है हॉस्पिटल कि यहाँ का टोल पे करना, यानी 2, 4, 10 लाख पे करो एंड देन यू मूव। बिल्कुल, लोग अपने घरों में वो पैसा नहीं खर्चते हैं, अपने ऊपर नहीं, अपनी पर्सनैलिटी के लिए। मैंने फीमेल्स को देखा है कि अपने मेकअप और अपनी ज्वेलरी में हज़ारों रुपए खर्च कर देती हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है कि आप वास्तु कराइए, आप अपनी कुंडली पढ़वाइए, आप ये उपाय कीजिए, बात बोलेंगे हमारे तो ये नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। लेकिन कब मानते हैं?
जब बिल्कुल एंड हो जाता है, आप डॉक्टर के पास लाखों रुपए खर्चने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी फीमेल्स आती है बैक पेन को लेकर मेरे पास कि मेरी बैक पेन बहुत होती है, मेरा स्टमक से रिलेटेड बहुत गड़बड़ है, मेरे हार्मोनल अनबैलेंस हो गए हैं, मेरा यूट्रस से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम है। वो भी वास्तु दोष का ही कारण होता है जी। बहुत से लोग आते हैं कि जी मेरे पीरियड्स बैलेंस नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें लेकर आते हैं। आदमी लोग कहते हैं जी हम लोग शादी कर लिए लेकिन हमारी वाइफ हमसे बात नहीं करती है, वो भी वास्तु दोष का कारण है। आप किस बेडरूम में सो रहे हैं, किस दिशा में सो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टैरो और वास्तु आपको यूँ आंसर कर देगा, लेकिन आपको एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे जाना है। देखिए दर्शकों, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव तन हमें प्राप्त होता है। तो क्यों हम अपने जीवन के प्रति सचेत नहीं होते, अपने जीवन के प्रति ध्यान नहीं देते? हम लाखों चीज़ों पर अपना पैसा वेस्ट करते हैं या फिर यूज़ करते हैं, परंतु जहां बात आती है हमारे जीवन के प्रति, वहां पर हम थोड़े कंजूस बन जाते हैं। नहीं, कंजूस नहीं बनना चाहिए। इसमें आप अपना ध्यान दीजिए। जब तक आप अपने जीवन के प्रति सचेत नहीं होंगे तब तक आप अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आप मेहनत खूब कर रहे हैं फिर भी आपको तरक्की या कामयाबी प्राप्त ही नहीं हो पा रही, खुशियां ही प्राप्त नहीं हो पा रही, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और वो गड़बड़ आप ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जान सकते हैं। सबसे पहले आप अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, वो भी सही मार्गदर्शन जो आपको सही जानकारी प्रदान करे कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं और जो जीवन में समस्याएं चल रही है उसके पीछे के कारण क्या है, क्योंकि जब तक आप कारण नहीं जानेंगे तब तक आप निवारण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कारण जानिए, तुरंत इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपने जीवन से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त कीजिए। और भी विस्तार पूर्वक जरूर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले कुछ कॉलर्स हैं जो कि जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ नेहा जी जुड़ी हैं बेंगलोर से। नमस्कार नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। मैम मुझे ना अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। जी प्रश्न करें। मैम मेरा प्रश्न यही है कि मेरी सिस्टर की ना अभी तक शादी नहीं हो पाई है, मतलब रिश्ते तो बहुत सारे आ गए हैं लेकिन कहीं पे बात नहीं बन पा रही है। जी, आपकी सिस्टर का नेम और उनकी डेट ऑफ बर्थ? उनका नाम है स्वाति और डेट ऑफ बर्थ है उनकी 15 जनवरी जी 1991। जी स्वाति, एग्जैक्टली आपके घर में मुझे जो नज़र आया है वास्तु दोष भी एक कारण है। सिर्फ यही नहीं, घर में और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आपके होंगे। आपको अपना ईस्ट भी चेक करना पड़ेगा, आपको आपका साउथ ईस्ट भी चेक करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे भी नेगेटिव नज़र आ रही हैं, लेकिन रिश्ते आने में आपको छोटा सा उपाय बताऊंगी। कुछ चीज़ें मैं अभी यहाँ पर बता दूंगी और कुछ चीज़ें आप मुझसे बाद में पर्सनली पूछ लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल सी रेमेडी है, आप एक रेड कलर का धागा जितना उनकी लेंथ है पैर से लेकर ऊपर तक नाप लीजिएगा और उसे कट कर दीजिएगा और उसको ऐसे छोटा सा जैसे जैसे कहते हैं ना मौली में बांध देते हैं, वैसे उसकी पूरी गांठ बना लीजिए, गोला बना लीजिएगा और उनको बोलिए कि 11 दिन अपने पास रखें और ओम कृष्णाय वासुदेवाय जो है उनका मंत्र करें। कृष्ण जी से रिलेटेड कोई भी जो भी कृष्ण के इजी मंत्र हैं वो आप उनको करवा सकते हैं। लेकिन एक उपाय है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा, इनके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। वो बात अलग है, जब वो आप दूसरा उपाय भी कर लेंगे आपकी शादी सिस्टर की भी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी ज़िद्दी हैं, अपनी चीज़ों में अड़ी रहती हैं। इन्हें बोलिए थोड़ा सा ईगो को कम करें, ज़िद को ख़त्म करें। चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लाइफ को लेकर कई बार नेगेटिव हो जाती हैं। चीज़ें हो जाएंगी, बस आपने रेड वाला उपाय करना है। दूसरा मैं आपको पर्सनली बताऊंगी, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। रिश्ते आने जल्दी से शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 11 दिन अपने पास रखना है, उसके बाद उस धागे का क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आप मुझसे पर्सनली बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू। तो बिल्कुल एक उपाय यहाँ पर आपने जान लिया और एक उपाय जानने के लिए आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान हम कुछ बातें नहीं आपको बता सकते। तो ऐसे में बेहतर यही होगा विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए आप एक बार पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर देखिए और फिर देखिएगा कितना लाभ आपको प्राप्त होता है। इसी के साथ दर्शकों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो ऐसे में लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और यदि आप विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहते हैं तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दूर दराज कहीं रहते हैं तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि आप अपने लिए किसी भी प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि हमारे द्वारा संपन्न करना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग इंटरेस्टेड है
टैरो कार्ड रीडिंग में, तो ऐसे में आप हमारे संस्थान से जुड़कर क्लासेस भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जब भी वास्तु शास्त्र का या वास्तु दोष का हम अपने जीवन में जिक्र सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि यदि वास्तु दोष है यानी कि अब हमें अपने घर की तोड़फोड़ करवानी पड़ेगी। क्या ये सच है कि हम तोड़फोड़ के माध्यम से ही वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं? बहुत अच्छा। और मुझे लगता है आधे से ज़्यादा जो देखने वाले हैं उनके मन में भी ये क्वेश्चन होगा, क्या वास्तु तोड़फोड़ होती है? आजकल जो वास्तु होती है वो तोड़फोड़ के बिना ही किए जाती है, क्योंकि ऑब्वियस जगहें उतनी ही हैं कि हम लोग तोड़फोड़ करेंगे तो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। किसी का 2 रूम सेट है, किसी का 1 रूम सेट है, उसको हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते। हम लोग रेमेडी देते हैं, कहीं पर चांदी की वायर, कहीं पे गोल्ड की वायर, कहीं पे कॉपर वायर हो सकती है, कहीं पे हम लोग टेपिंग से काम करते हैं, कहीं पे क्रिस्टल्स लगाकर हम लोग काम करते हैं, कहीं पे पिरामिड्स लगाकर काम करते हैं। यानी कि आपके घर की एक भी चीज़ बिना तोड़ फोड़ किए हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको रिजल्ट 100% मिलता है। विदिन 40 डेज वास्तु करवाने की, विदिन 40 डेज आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। हमारी बहुत अच्छी टीम है, हमारे पास न्यूमरो, टैरो, एस्ट्रो सिखाने वाले भी हैं और करने वाले भी हैं। आप भारत में किसी जगह पे भी रहते हैं, विश्व में किसी जगह पे भी रहते हैं, आप हमसे बात कर सकते हो। आपके पास टीम पहुंच जाएगी, एक मामूली से चार्ज लेकर आपके पास पहुंचेगी और आपकी चीज़ों का सलूशन करेगी। बहुत अच्छे टैरो रीडर हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूँगी, आप लोग बस अपने मन को सेट करना है। आपको 40 डेज़ के अंदर अगर रिजल्ट चाहिए, अपने घर का, चाहे वो 1 रूम सेट का वास्तु है, 2 रूम सेट है, चाहे कितना बड़ा घर है, चाहे वो बेसमेंट है, चाहे ग्राउंड है, चाहे आपके ऊपर है। मैं आपको और भी चीज़ बता दूं, जैसे कई लोग कहते हैं कि वास्तु ग्राउंड पे ज़्यादा रहता है कि टॉप पे ज़्यादा रहता है। तो देखिए, जैसे जैसे आपके फ्लोर्स ऊपर ऊपर चले जाते हैं, वास्तु का दोष थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। कईयों का ये रहता है जी, हम ऊपर चले जाते हैं, मान लीजिए आपकी बोरिंग आपके फ्रंट ऑफ आपके हाउस हैं, तो क्या आपको वास्तु दोष नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चाहे वो आपके ग्राउंड फ्लोर पे आपके बोरिंग हुई पड़ी है पानी की, लेकिन उसका असर आपके चाहे 14वीं मंजिल पे हैं, चाहे 13वीं पे हैं, चाहे दूसरी पे हैं, असर होगा। किसी को थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ऊपर जाने से थोड़ा कम होता है, लेकिन ख़त्म बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए बार बार मैं कहती हूँ कि जब भी आप अपना घर लें, एक बार वास्तु करवाना है और आपको सारी ज़िंदगी की, क्योंकि मकान बार बार नहीं बनते, भूमि पूजन के साथ साथ आप भूमि का वास्तु भी ज़रूर करवाएं। किसी स्पेशलिस्ट से मिलिए, भूमि का यानी कि मिट्टी का कलर का चेक कीजिए, वहाँ पे कौन सा बिजनेस अच्छा चल सकता है, वहाँ पे आपके कौन सा काम फलित अच्छे से हो जाएगा, क्या घर में किया हुआ काम आपको फलित होगा, क्या आगे आपका वंश बढ़ेगा। वो भूमि की जो मिट्टी है वो कलर आपको बता देते हैं। आपकी लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट जब हम बनाते हैं, एक लोगों में ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट है माइंड में कि लिफ्ट से क्या वास्तु दोष होता है कि नहीं होता। एग्जैक्टली अगर आपने नेगेटिव, जहाँ पे हमारा कहते हैं ना, कहीं पे 75% हमें वेट डालना है, कहीं पे 100% का वेट रखना है, कहीं पे 25 पर रखना है, क्योंकि जब लिफ्ट बनती है तो उसका भूमि यानी कि अगर आपका लेवल यहाँ पे, तो उससे नीचे भी एक खड्डा होता है, क्योंकि उसकी जो मोटर है सेट करनी होती है। और आप देखिए कि जहाँ पे लिफ्ट होती है उसके कम से कम भी 10 फीट ऊपर उसकी मोटर या सिस्टम जो होता है रखने के लिए जगह बनाई जाती है। यानी कि लिफ्ट जिस जगह पे लगती है वो भूमि के नीचे भी जगह लेती है और भूमि यानी छत के ऊपर भी जगह लेती है। तो इससे आपका वेट अगर सही डायरेक्शन में नहीं रखा गया है तो आपको, जितने बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं, सबको वास्तु दोष आता है। तो इसीलिए जब भी आप किसी घर में मूव करते हैं तो किसी ना किसी को अच्छे से वास्तु वालों को बुला ले, ताकि आपके वंश बढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, आपको कल बच्चों की शादियां करने में दिक्कत ना आए, आपको अपने बिजनेस में दिक्कत ना आए। कई लोग कहते हैं जी हम मकान में जब से डिप्रेशन में बहुत है। डिप्रेशन में अगर आप सही जगह पे नहीं रहे हैं, आपका बेडरूम अगर सही जगह पे नहीं है, अगर मान लीजिए दक्षिण यानी कि साउथ साइड में अगर आपका मकान बेडरूम का फेस कर दिया गया है, आपके शयन कक्ष को अगर यम की उसमें रख दिया गया है, तो आप ऑब्वियस नेगेटिव होंगे, आप डिप्रेशन जोन में जाएंगे। यहाँ तक कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। नेगेटिविटी चारों तरफ है, उसको आपने कैसे दूर करना है ये आपको केवल वही एक्सपर्ट बता सकते हैं जो इसको जानते हैं। हम लोग गूगल पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं सबको बोलती हूँ, डोंट गो गूगल। गूगल का जहाँ तक उपयोग है वहीं कीजिए। गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके उल्टी सीधी स्टोरियाँ देख के अपना घर को खराब मत कीजिए। बहुत से लोग करते हैं और चीज़ें और ख़राब करके आ जाते हैं मेरे पास, फिर मुझे भी दिक्कत होती है कि कैसे उनको समझाऊं। बिल्कुल। तो देखिए, बिना मार्गदर्शन के कोई भी उपाय ना अपनाएं, क्योंकि गलत उपाय आपके जीवन की समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले सही मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए,
स्वेच्छा से आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जिन दर्शक कॉल अभी इस कार्यक्रम में नहीं लग पाई, उन्हें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के बाद आप हमारे संस्थान में अवश्य ही संपर्क साध सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़े कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार। हमारा पता है 59/1 शॉप नंबर 1 अशोक नगर, न्यू दिल्ली 110018।